हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हरे कृष्ण। ओके फाइन। हरि बोल। ओके, सो हरे कृष्णा, आप सबको दंडवत प्रणाम। तो आज के श्रीमद् भागवतम सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा जो टास्क रहेगा दैट इज टू कंप्लीट 21st and 22nd श्लोका ऑफ चैप्टर 12 कैंटो 1, पहले स्कंद के 12वें अध्याय का 21st and 22nd श्लोका वी विल कवर टुडेज सेशन। तो आई होप मेरी आवाज़ साफ तरीके से सुनाई दे रही होगी सबको। अगर कुछ ट्रबल रहता है या कुछ इशू रहता है तो देन मैसेज में या बता सकते हैं मैसेज में, चैटिंग सेशन में। ठीक है, साफ आ रही है आवाज़? चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं फिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है आज का श्लोका, तो आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट ऑप्शन होगा। धन्विनाम अग्रिना एषे धन्विनाम् अग्रणे एषः तुल्या तुल्याश्च अर्जुनयो दव्यो अर्जुनयोधयो हुताश इवा दुर्दर्श हुताश इव दुर्दुषः समुद्र इव दुष्तरा समुद्र इव दुष्करः। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada की जय। अनुवाद। महान धनुधर धरों में ये बालक अर्जुन के समान होगा। ये अग्निदेव के समान दुनिवार तथा समुद्र की भांति दुल्लर गई होगा। Am I right, शिवानी? दुर्लंघ्य। दुर्लंघ्य। Okay, English में amongst great bowmen, this child will be as good as Arjuna. He will be as irresistible as fire and as unsurpassable as the ocean. तात्पर्य मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिरमन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सौपदेशम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजतं सहगना रघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसगणललिता श्रीविशाखान्वितं स च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तात्पर्य कुछ इस तरीके से हैं जो जिनको पढ़ना था वो आज जुड़े नहीं है नेहा माता जी, और हरे दूसरे हैं कृष्णा। शारदा माता जी। शारदा माता जी जी। हाँ, एक्चुअली शारदा माता जी और सुमन माता जी का जो ग्रुप है उनकी टर्न नहीं हुई थी, तो आप उनसे पढ़ा लीजिए। शारदा माता ना, शारदा माता जी एंड सुमन माता जी। ठीक है। शारदा माता जी को अनम्यूट अगर करना चाहें तो कर सकते हैं शारदा माता जी। खैर उनके एंड से अनम्यूट नहीं हो रहा है, तो सुमन माता जी को बोल देते हैं पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इतिहास में दो अर्जुन हुए हैं, एक कार्तवीर्य अर्जुन जो है के राजा थे और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात हैं। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है कि वह युद्ध कला में इन दोनों के समान होगा। पांडव अर्जुन का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है। पांडव हाँ अर्जुन एक ये सेकंड माता भागवत। जी, हरि बोल। हाँ मैं अभी ये दोहराऊंगा नहीं क्योंकि अभी कथा चल रही है। शिला प्रभुपाद ने बहुत फुल्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, तो सब ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। अदरवाइज ये एक इतना इजी तरीके से शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हम बाद में अपने एंड से भी पढ़ सकते थे। तो लेकिन अभी चल रहा है फ्लो में ही हम इसको पढ़ लेते हैं, तो एक बारी में सुन लीजिएगा, इसको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। जी माता जी पढ़ सकते हैं। पांडव अर्जुन ये भागवत गीता के महान नायक हैं। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और इस तरह जब उन्होंने इंद्र का आवाहन किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश हैं। चूंकि उनका जन्म फाल्गुन मास फरवरी मार्च में हुआ था, अतएव वह फाल्गुनी भी कहलाते हैं। जब वह कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र महान होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा देवता, गंधर्व, आदित्य, सूर्य लोकवासी, रुद्र, वसु, नाग, ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन के सबों को प्रमोदित किया था। कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वासुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सारे संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने के लिए भेजा था। उनका नाम संस्कार श्रृंग के निवासी ऋषियों। हाँ प्रभु जी आगे करिए। ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा तथा उलूपी, जिनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनके नाम क्रमश श्रुति, कीर्ति, अभिमन्यु, भ्रुवाहन तथा इरावान थे। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। इनके अधेय व्यास के कारण ये सबों के आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकृष्ट थे। द्रोणाचार्य ने इन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से पार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सारे वर दे दिए थे। वह इतने उत्सुक छात्र थे कि वह रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिनके कारण द्रोणाचार्य इन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। वह लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप में से सफल रहे।
फलतः द्रोणाचार्य इनसे अति प्रसन्न थे। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बभूरवाहन के वंशज हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशीर्ष नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से बैर था, अतएव जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाए। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिशत्रा को घेर लिया और इसे जीतकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु रूप में उपस्थित हो। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। उपस्थित हो। अब आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है। फाइन, ठीक है, इसके आगे पढ़िए। जब स्वयं महाराज द्रुपद अर्जुन तथा आचार्य के लिए इस तरह आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन तथा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। लेकिन जब उन्होंने ये गलत समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लक्षगृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, तो वह अत्यधिक निराश हुए। अतएव उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें वह भावी पति को शत से लटकती मछली की आंख को बेचना था। यही युक्ति जानबूझकर इसलिए आगे करिए प्रभु जी। हाँ जी, इसलिए की गई थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस तरह वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन व सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लाक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। जब वहां पर एक समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति के रूप में चुना है, तब श्री कृष्ण ने बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद खुला किया। हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपी से हुई थी। वह उससे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरवान का जन्म हुआ। इस प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगना से हुई और इससे ब्रुवाहन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के अपहरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई, क्योंकि बलदेव उससे दुर्योधन को देने पर तुले हुए थे। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से सहमत थे और इस तरह अर्जुन ने बल पूर्वक सुभद्रा का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के बाद परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया, तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी तो इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वह जब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ण लौट जाना पड़ा। अर्जुन ने एक मायासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया, जिसका नाम देवदत्त था। इस प्रकार इंद्र ने उनकी शूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को ना हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया और तब अर्जुन, भीम तथा भगवान कृष्ण उसका वध करने के लिए मगध के लिए रवाना हुए। जब वह विश्व के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने के लिए बाहर गए, जैसे कि प्रत्येक सम्राट के राज तिलक के बाद होता है, तो उन्होंने कैलिंद हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, सिस्टम थोड़ा सा बीमार है मेरा, इसको कोविड हो गया।
तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक सेकेंड, मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक सेकेंड, आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। पेज नंबर 679 है। ओके, कौन सा, कहाँ तक पढ़ा था आपने? एक तो मिनट। उन्होंने केलिंद है ना, ये यहाँ से पढ़ना है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भी उन्होंने कालिंद कहाँ गया? यहाँ से पढ़ना है ना, इसी पेज से पढ़ना है ना, नामक कहाँ देश को से? जीता। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है? हाँ हो रही है, पर कहाँ गया वो? मुझे दिख नहीं रहा। पहला कालिंद पेज कहाँ गया? ये, चलो मैं यहीं से पढ़ती हूँ। नामक यहाँ देश को। से पढ़, यहीं से हाँ पढ़ना है, यही। ठीक है, ठीक है, अच्छा यही है। नामक देश को जब जीता। तो उन्होंने हाँ जी, कालिंद नामक देश को जीता। हाँ हाँ हाँ, कालिंद नामक देश जी को जी, जीता पढ़िए। और राजा बगदत्त को अपने अधीन किया। इसके बाद वे अंतगिरी, उलुकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और बाद में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिवजी भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे, अतः वह एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में जब शिवजी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया, अर्जुन ने विनीत भाव से उनसे प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अन्य अनेक अस्त्र प्राप्त किए, यथा यमराज से दंडास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, स्वर्ग के भंडारी कुबेर से अंतर्ध्यान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाएं। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वह इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें वज्रास्त्र प्रदान किया, अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। एक तरह से इंद्र की ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे, अतः वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा करना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती हैं और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वह उनसे उनके कक्ष में मिली और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती, माद्री तथा इंद्रपत्नी शची देवी को की कोटि में ला दिया। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया और वहां से चली गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमे से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। जब उनका घोर विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के जंगल में था, तो उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया था। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तो वह राजा विराट के दरबार में कलीब हिजड़ा के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्र वधु उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में बृहत्रा के नाम से विख्यात हुए। बृहलता तरला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़ रहे थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। उनके गुप्त अस्त्र एक शमी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे। उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए। बाद में उत्तर को उनका तथा उनके भाइयों की असली पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई। बाद में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया।
कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। तब सभी भाई विष्णुदेव के पास गए थे। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है। किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र भरभुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए, पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान कृष्ण ने अंतर्ध्यान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की तो कृष्ण की सारी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबको वासुदेव के पास ले गए और संतावना दी। बाद में वासुदेव को दिवंगत हो जाने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे तो मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में व्यासदेव के उपदेश से सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी की तो सांसें फूल गई, इतना बड़ा तात्पर्य पढ़ के। हाँ पूरी आगे पीछे की कसर निकल गई ना, बड़े दिन मिस भी हो गया ना। चलिए, इससे शुद्धिकरण होता है हमारा इन लीलाओं को सुन के समझ के। तो देखिए, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं था समझने के लिए, कथा चल रही थी, तो हो सकता है कई सारे नाम हम सबके समक्ष पहली बार ही हो रहे हो। मेरी आवाज आ रही है अब तक? मेरा सिस्टम हैंग हो रखा हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मुझे टाइम टू टाइम बता दीजिए करें, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट जम्मू से लाइव करना, तो थोड़ा मुश्किल कार्य ही है। एनीवेज, व्हाट वी वर स्टडीइंग, जो हम बात कर रहे थे कि इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। कई सारे नाम हमारे लिए पहली बार होंगे, कोई कथाएं हमें पहली बार सुनाई दे रही होगी, समझ में आई होगी, बट फिर भी इसमें चिंता नहीं करनी है। एसेंस, मैं हमेशा इस बात पे गहराई देता हूँ, कथाएं हो या कोई लीलाएं हो, उससे हमें अर्थ, उसका एसेंस, उसका मतलब, उसका जिसको संक्षेप में कहें उसका तात्पर्य और उसका मीनिंग क्या है, उसको उसमें से क्या संदेश हम सबके जीवन में अप्लाई किया जा सकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसको स्किप ना करें। जैसे अगर मैं ऊपर से ही बात करूं तो इसी अध्याय, इसी जो अभी हमने पढ़ा, इसमें बहुत सारी चीजें जो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं वो कामुक होती है, मतलब दे आर हैविंग वेरी लस्टी डिजायर्स। कामुक मतलब जिसमें काम वासना हो। तो बताइए क्या करना है ऐसी जगह पे जाके? कोई जानना चाहता है क्या? किसी की इच्छा है तो बता दो, मैं भी जानना चाहता हूँ वो कौन है। क्योंकि देखो, काम वासना हो या क्रोध हो, लोभ हो, कुछ भी प्रकार की कोई भी चीज जो हमें यहाँ सता रही है, अगर वो वहां पे भी सताएगी तो फिर वहां करने क्या जाना है? वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, बस फर्क इतना ही है। वहां पे जो जैसे एक लाइफ बोल दीजिए, थोड़ी सी आपको प्लेजरफुल मिल जाएगी। वहां पे मान लीजिए वहां पे थोड़ा रिलैक्सेशन और ज्यादा प्रोवाइड हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो जो लोग समझते हैं कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग लोग जाना है, भगवान करे उसको स्वर्ग मिल जाए, ऐसे बोलते हैं ना, ये सब मनगढ़ंत कहानियां जो हमें टीवी के थ्रू पता चलती है, उस पे ही हम विश्वास करते आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज ये स्वर्ग वगैरह या इन हेवनली प्लैनेट्स में जाने की इच्छा भक्त लोग तो नहीं करते। हाँ, जिसको इच्छा है वो जाए वहां पे, लेकिन हमें तो नहीं है। तो एनीवेज, है आप में से किसी को है तो बता दीजिएगा। तो एनीवेज, उसके बाद हमें कुछ फिलोसफिकल पॉइंट, यहाँ लास्ट पैराग्राफ को अगर हम लेके चले, ये अर्जुन के कारण ही संभव हुआ। क्या संभव हुआ? कि भगवत गीता हमारे हम सब तक आई। अर्जुन तो पहले से भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको भगवत गीता सुनने की क्या इच्छा हुई? ये सब कार्य भगवान करते हैं और कराते इसलिए हैं ताकि हम जैसे बद्ध जीव, जो हमें तो मूर्ख भी बताया गया है क्योंकि कलयुग के वासी हैं तो ज्यादा लेस इंटेलिजेंट कंसिडर किए गए हैं, तो उन सब का शुद्धिकरण हो जाए। सिंपल तरीके से अगर हम बात करें, उन सब का शुद्धिकरण हो जाए, वो जल्द से जल्द गोलोकधाम भगवान के साथ अपनी जो संबंध जो कट चुका है, टूट चुका है, उसको रिस्थापित करे, स्थापित करे। तो इसलिए ये सारी चीजें
होती है। और कल जैसा आप सब जानते ही है गीता जयंती, कल भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी और कल मोक्षदा एकादशी भी है। तो इस अवसर को छोड़िएगा मत, अपने जीवन से निकालिएगा मत। अगर आप सब हो सके तो भगवत गीता रेगुलर बेसिस पे पढ़े। भागवतम तो पढ़ ही रहे हैं, और जो लोग भागवतम नहीं पढ़ रहे हो भागवतम भगवत गीता का अध्ययन रेगुलर बेसिस पे करें। हम भागवतम भी पढ़ रहे हैं और भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं। हर दिन एक श्लोक पढ़ने का हमने प्रण लिया है, और भागवतम भी रेगुलरली जितना टास्क दिया जाता है उसको एटलीस्ट कंप्लीट करने का जो हमने एक प्रण लिया है कि करेंगे एट आवर बेस्ट। अगर किसी दिन स्किप हो जाए तो नेक्स्ट दिन कवर करते हैं भागवतम और भगवत गीता। तो आप भी भागवतम और भगवत गीता मेरे तो स्टडी टेबल पे हैं, आप सब भी अगर अपने स्टडी टेबल पे या जब भी आपको समय मिले सुबह शाम टाइम टेबल बना दीजिए और भगवत गीता का एटलीस्ट एक श्लोक रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। और भागवतम तो पढ़ ही रहे हैं ना आप, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भागवतम भी पढ़ सकते हैं हमारे साथ, अपने साथ, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, ठीक है। और कुछ भक्त लोग कल की बात करूं तो कुछ भक्त लोग ये भी पूछ रहे थे कि प्रभु जी कल मोक्षदा एकादशी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेल आप जितना अपने आप को भक्ति में जीवन में डाल सकते हो बेस्ट है। आप पहले तो जो लोग 16 माला नहीं करे वो 16 माला करे, जो 16 माला कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा माला करे। और श्रील प्रभुपाद ने तो बोला 25 माला कम से कम एकादशी के दिन करनी चाहिए, और जो 25 माला कर रहे हैं वो ज्यादा करें। और माला अगर माला से थक गए हैं तो भगवत गीता पढ़े। आई विल रिकमेंड कि भगवत गीता पूरी कंप्लीट करे कल के दिन। अगर समय है, घर पे बैठे हुए हैं या कुछ कार्य कम है तो पूरा भगवत गीता पढ़ लीजिए। तात्पर्य नहीं, एटलीस्ट आप श्लोक, जो संस्कृत श्लोक होता है और उसका अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो पढ़ लीजिए। और रेगुलर बेसिस पे तात्पर्य इज कंपलसरी, बट कल को उस डे को स्पेशल बनाने के लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन, अनुवाद और संस्कृत श्लोक वो आप पढ़ सकते हैं ताकि आपके 700 वर्सेस कंप्लीट हो जाए। तो ऑलमोस्ट स्पीड पे डिपेंड करता है, तो कम से कम 1.5-2 घंटे में कवर हो जाएगा। तो आप पढ़ सकते हैं। कल दुर्भाग्यवश मेरा ऑफिस है, नहीं तो आई वाज प्लानिंग कि हम 2-3 घंटे का सेशन एक साथ भगवत गीता कंप्लीट करें, बट कैन नॉट बी पॉसिबल। बट अगर देखते हैं, अगर भक्त लोगों की इच्छा हुई और भक्त लोग चाहते हैं तो कल शाम को ये सेशन किया जा सकता है कि पूरा भगवत गीता पढ़ा जाए। अब डिपेंड करता है, आप मुझे अभी पोलिंग में बता सकते हो हाउ मेनी ऑफ यू वांट्स कि ये ऐसा किया जा सकता है। तो देन शाम को 8 से लगभग हम वी कैन प्लान इट आउट कि आज शाम को 8 बजे ऑनवर्ड्स टिल 10 आप विलिंगनेस होनी चाहिए। तो शिवानी इज सेइंग यस, सुमन माता जी इज सेइंग यस, हाउ मेनी अदर्स, युगांश प्रभु, प्रवीण प्रभु, जो बोल रहे हैं उनको फिर जुड़ना भी पड़ेगा। फिर मत बोलिएगा घर वालों को प्रसादम देना है, ये करना है, वो करना है। एंजल बंसल माता जी, डॉटर ऑफ रोहित बंसल माता जी, रजिस्टर नंबर 2006, वो भी बोल रहे हैं यस, ठीक है। देखिए इतने सारे भक्त लोग जुड़े हैं, तो मेरे साथ एक भक्त भी सपोर्ट में रहेगा तो आई विल लव टू हैव दैट एसोसिएशन। नेहा माता जी भी बोल रहे हैं यस, दीपिका एंड नमिता माता जी यस, राकेश प्रभु जी, राकेश मेहता प्रभु जी, हरे कृष्णा यस, एंड तमन्ना माता जी यस, डॉली माता जी, shall try to listen. Yeah, you can listen to that as well. I'm doing it with my sister, Ritika Sonika माता जी, yes माता जी, very good. You can do with us as well. ठीक है, किसी भी तरीके से। प्रेरणा माता जी यस, संजय प्रभु जी यस, शारदा माता जी यस, आरती माता जी यस, नेहा माता जी यस, बाकी सब भी यस बोल सकते हैं। एक दिन की बात है, एकादशी का व्रत तो रखना ही है। बाकी मतलब देख लीजिए 8 से 10 वी कैन डिवोट। अगर एटलीस्ट देखिए, अगर हम प्रण लेते हैं 18 आ जाएगा, 18 नहीं तो 10 अभी हो जाएंगी, तो एटलीस्ट वी डिड समथिंग यार। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? आई हैव वन क्वेश्चन, कैन वी वॉश हेयर्स ऑन एकादशी? प्रभु जी के लिए दे कैन, बट फॉर माता जी इट इज नॉट रिकमेंडेड। माता का इट इज नॉट रिकमेंडेड, बट भक्ति के लिए अगर फेवरेबल है तो वो होता है ना, भक्ति के लिए अगर आपको लगता है कि वेरी कंपल्सरी, देन वन कैन वॉश, बट अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड। This week we already completed Gita. We'll do revision with you all. Oh, very nice. You have completed Bhagavad Gita. That's nice. तो किया जा सकता है ना, तो ठीक है। Where are other devotees? Yes, there are. I can understand कि बाकी बहुत सारे भक्तों का थोड़ा सा टाइम स्केड्यूल बिजी है, लेकिन जो लोग खुद पर निर्भर हैं वो लोग तो जुड़ ही सकते हैं। अगर मैं नाम लेने पे आऊँ तो रुचिका माता जी, वेर इज शी, हाँ जुड़े तो हैं वो भी। तो बाकी जो लोग, हाँ कुछ हो सकता है अप्स एंड डाउन्स, बट वन कैन डू इट। यस, चलिए देख लीजिए जतिन प्रभु जी, एंड देयर आर अदर्स हु कैन ज्वाइन। ठीक है, जिन लोगों ने बोला है तो दे हैव टू ज्वाइन इट नाउ। ओके, सो मैं आप सबके लिए कल ये 8 से 10 बजे का सेशन रखेंगे हम।
जिसमें भगवत गीता एज मच एज वी कैन रीड ऑन, मतलब उसमें हम सब भक्तों को एक चांस देंगे पढ़ने का, एक श्लोका नहीं, एक अध्याय तो लेट्स सी, ठीक है, इसको मैनेज कर लेंगे, वी विल सी टू दैट। शिवानी कनेक्टेड है तो आई विल गिव हर ए सर्विस टू सी दैट, टू मैनेज दिस, कि किस तरीके से हम किया जा सकता है। ओके, तो अब आपका 22वां श्लोका है जो बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आई विल गिव चांस टू आरती माता जी टू रीड दिस, जस्ट बिकॉज उनके मतलब उन्होंने आज अच्छी खासी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो जस्ट लाइक रेस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड्स टू हर कि दैट ये आप नेक्स्ट श्लोका पढ़ लीजिए, अगर आप पढ़ना चाहे तो प्लीज माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आवाज बहुत कम आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। थोड़ी कम है बट चलेगी, हाँ थोड़ी कम है लेकिन बट चल जाएगा। आप पढ़ लीजिए नेक्स्ट श्लोका प्लीज। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निश्वेयो हिमवानिव त्रितेक्षु वसुधा इव सो सहिष्णु पित्रो इव। तात्पर्य ट्रांसलेशन। ये बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। ये पृथ्वी के समान सक्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तात्पर्य, जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। प्रभु जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ एक सेकंड गिव मी। जी। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने के लिए अनेक कंदराएं हैं, खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने के लिए निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने की अनेक औषधियां तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा आध्यात्मिकवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं। फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। माता पिता बच्चों की समस्त प्रकार की शैतानियों को सहते रहते हैं। जिस प्रकार एक माता छोटे बच्चे को क्षमा कर देती है, आदर्श राजा में ये सारे उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित इन सारे गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही थी। तो इसी के साथ हमारा ये श्लोका कंप्लीट हुआ। तो किसी का कोई प्रश्न है तो देन दे कैन आस्क इन द चैटिंग सेशन, अदरवाइज वी विल एंड टुडे सेशन। और जो कल का हमारा टास्क रहेगा दैट विल नॉट बी फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, हम भागवतम का टास्क नहीं देंगे, कल भगवत गीता का ही टास्क रखते हैं शाम को, और फिर उसके बाद वी विल डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, ओके, शुड वी एंड इट? यू कैन मैसेज इन द चैटिंग सेशन, लेट मी सी दिस वीक। ओके, ये पुराने मैसेजेस ही हैं जो मैंने पढ़ लिए हैं, तो ठीक है। तो आज के सेशन को एंड करते हैं। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके जोर से बोल सकते हैं, एकादशी का जोश आज दिखना चाहिए। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। बोले हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।